मिसरे और पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ ट्राई करके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही मिसरे में, वरना दूसरा तीसरा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। क्या बात, मैंने पहले ही का प्रैक्टिस कर लीजिए, सुभान अल्लाह का। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीसरा चौथा मिसरा रहा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शबीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो इस्लाम बच गया। वापस से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरिए मत, डरने का तो ये आलम है कि हम लोग बुज़दिल हो गए। डरिए मत, खुल के रहिए। मरना भी एक ही दिन है, दुनिया में आना भी एक ही दिन है। बीच में किसी के कुछ करने और कहने से कुछ होने वाला नहीं। जैनुलाब्दीन साहब 4 मिसरे आपके तबस्सुल से कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, नारे हैदरी। थोड़ा सा मुझको जिंदा कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत लंबी मसाफत तय करके आया, बहुत लंबी मुसाफत। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। हज़रात, मैं बहुत सीधा सपाट सिंपल आदमी हूँ और आपकी ज़रूरत और आपके ज़हन की क्या ज़रूरत है उसको पढ़कर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा सहारा दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई के एक जलसे में तकरीर कर रहा था। ठाटे मारता हुआ इंसानी वजूद का सैलाब था। जोश में आकर मैंने कह दिया कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ लो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा कि जो एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। मुझको किसी लफ्ज की तशरीह न करनी पड़ी। ऐसे ही मैंने ये बयान किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं जुमले बहुत सही बोलता हूँ। अनपढ़ तो अनपढ़ है, उसको जाहिल नहीं कहते, पढ़ा लिखा इंसान ही जाहिल होता है। इस्लाम के ऐलान से पहले मक्का में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था अमर बिन हिशाम, जिसको अहले अरब अबुल हिकम कहते थे। मगर नबी ने जब इस्लाम का ऐलान फरमाया, हजारों मोजज़ात देखकर अमर बिन हिशाम जब ईमान नहीं लाया, तो मेरे सरकार ने उसी को अबू जहल कहा। पढ़ा लिखा इंसान खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया था, मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? कहा इस सदी में इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या क्या झूठ है? कहा तुमने कहा जो एक बार दरूद पड़ेगा, तेरे नबी उसको अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना, क्या पागलपंती वाली बात करते हो? एक गंगोरा गंगोरी में तो हजारों आदमी अपने पे नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक रात में तो अरबों अरब आदमी दरूद पढ़ते होंगे। ये तेरे नबी की चादर में आएंगे कैसे?
मैंने कहा ये मेरे नबी का इख्तियार है, जो चाहे वो हो जाए। उसने कहा कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी, तो टेंशन तो उसने मुझको दे ही दिया था। मैंने टेंशन में कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर, तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं कि 2-2.5 मीटर में ये अरबों अरब आदमी घुस जाए। मैंने कहा क्यों? कि जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस इसको नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में करोड़ों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। मैंने कहा कब मैं अच्छा जुमला बोल दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। चढ़ गया रंग बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। सारे जमाने का रंग उतर जाएगा, इसलिए कि बरेली का रंग ही अलग होता है। बरेली का रंग ही अलग होता है। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है और असली बाप का बेटा है तो आ स्टेज के पास, मैं आज साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभाले। बस नौजवान तबका जरा सा साथ दे, स्टेज वाले मुस्कुरा दे तो मेरा काम बन जाएगा। वो इंसान नकीब जलसा दौड़ता हुआ आ गया ना स्टेज के पास, और जैसे वो स्टेज के पास आया मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना डर से रो रहे हो? मैंने कहा नहीं, डर से नहीं रो रहा हूँ, तेरे लिबास को देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास ना होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और अपने नबी के रोजे पे सलाम पढ़कर आता। फौरन उसने कहा क्या मदीना देखने की तमन्ना है? हमने कहा कौन ऐसा पागल है जो मदीना नहीं देखना चाहता? देखना तो चाहता हूँ, मगर ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, कैलेंडरों में देखना नहीं चाहता। गंगोरी वालों, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आप सिर्फ मुझको टच कर लीजिएगा, बस यही मेरी कामयाबी है। जब इतना मैंने कहा मौलाना अगर 15 से 20-25 सेकंड का टाइम दो तो मैं यहीं से तुमको ओरिजिनल मदीना दिखा सकता हूँ। मैंने कहा अगर वाकई तेरे खून में दम है तो जरा दिखा के बता। वो दौड़कर माइक ऑपरेटर के पास गया, वहां से उसने पावर लिया, इलेक्ट्रिक वहां से लिया, बिजली वहां से लिया। लेने के बाद अपने स्टेज पर, स्टेज के सामने बैग खोला, बैग से उसने अपना लैपटॉप निकाला, उससे पावर का कनेक्शन किया, लैपटॉप को ऑन किया। उसके बाद वो अपने माउस से खेलता रहा। 15-20 सेकंड अभी खेला होगा। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे सारा शहर मदीना आया है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, सारा शहर मदीना आया है। मुस्कुराकर तिरछी नजर से मुझको देखा और कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना मदीना देखना है। देखो ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खदरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बिलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो रोज़ाए फातिमा है, वो दयारे उस्मान है, वो दयारे हलीमा सादिया है। आप बात है, जब के बोलिएगा नहीं, मजा नहीं आएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जलसा जैसी उसने मदीना दिखाया, हमने कहा बगल में मक्का है, क्या मक्का भी दिखा सकते हो? का मौलाना 15 सेकंड का टाइम दो ना, पूरा शहर मक्का दिखाऊंगा। जरा सी तवज्जो दो और जरा सपोर्ट करने की कोशिश करो। 15 से 18 सेकंड हुए होंगे, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर मक्का आया है। वो फिर कलेजा पीट कर का मौलाना दे, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मीज़ाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। आप बात है, सुभान मिस कॉल मत करो, मिस कॉल मत करो, जोर से बोलो। मैं नई दुनिया में नई तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक लाल किला मैंने नहीं दिखाया। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है। दिखा सकते हो? क्या मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन लाल किला दिखाया। क्या यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, या MP यहाँ मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ तिरंगा लहराया जाता है, यहाँ पर जो है तमाम जश्न का समा होता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। मैंने कहा जरा मोहब्बत के नगरी ताजमहल दिखा दे।
का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे जालिम, अब तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कनेटी, सरजमीने घगोरी, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी, नारे हैदरी। 2-4-10 मिनट मुझे संभाल लीजिए, फिर मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। जरा सा रंग में आइए, रंग में आइए। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी लाजवाब है। वापस से बोलिए, वो नबी लाजवाब है, वो पैगंबर लाजवाब है। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, वो लाजवाब पैगंबर। उसी नबी के बारे में मेरा खुदा कहता है कि मेरे मुस्तफा जो दे उसे ले लो और मेरे मुस्तफा जिससे मना करे उसे छोड़ दो। अल्लाह उन्हीं के बारे में फरमाता, हमारा नबी लाजवाब है। जरा सा मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ थोड़ा सा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, ऐसा लाजवाब। मैं 5 मिनट एक तकरीर कर रहा हूँ, आप जरा सा मुझको संभालिए। मेरे सरकार की आमद हो गई। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हुआ, जी नहीं, मेरे सरकार तशरीफ ले आया। क्या बात है? मेरे सरकार तशरीफ ले आया। जमाने में कम से कम 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा। अब मैं आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ। अल्लाह ने हुक्म ही अता फरमाया। जैसे बहुत बड़े फिक्र के शायर बैठे हुए, बड़ी फिक्र के शायर बैठे हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन। मैं इनकी तवज्जो के साथ लफ्जों का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का दमने निकाल के बता तू कौन। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू बिखेर के बता तू कौन। एकदम चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक मन करे। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में ठंडक दे के बता तू कौन। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का दुश्मनों को चुभन दे के बता तू कौन। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। हाँ, मैं एकदम बस आपसे उम्मीद लगाए हुआ हूँ, देखता हूँ बंगाल की जबान को यूपी वाले कैसे समझ रहे हैं। बस मैं यही इसी एहसास के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, कहा मेरे प्यासे बंदों को सैराब करके बता तू कौन। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, लहरों और मद्दो जज़र और तुग़यानी का काफिला अपने दामन में समेट के बता तू कौन है। अल्लाह ने खज़ा को पैदा किया, खजाने रब्बी को अपने दामन में छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब आगे बढ़िएगा गंगोली वालों। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, फरमाया मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। हजरत शीश को पैदा किया, का पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत नूह को पैदा किया, का नजाबत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत सुलेमान को पैदा किया, का तख्तो ताज और हुकूमत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत यूशा को पैदा किया, का कुव्वत जिहाद और कौम जब्बारीन के खिलाफ फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। हजरत जुन्नून को पैदा किया, का मैंने तुम्हें सुलो आश्ती का मुहनर दिया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, का जोश जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। शुएब को पैदा किया, का मैंने तुम्हें ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। साले को पैदा किया, का मैंने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ को पैदा किया, का हुस्न जमाल दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम को पैदा किया, का तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। हजरत इस्माइल को पैदा किया, तेरी जगह पर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को पैदा किया, का मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत यह्या को पैदा किया, का जज्बे कुर्बानी दिया, तू बता
बता तू कौन है। हजरत मूसा को पैदा किया का जलाल दिया, तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को पैदा किया का मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। नकीबे जलसा उलमाए अहले सुन्नत अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, सालेह तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इसहाक तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 18 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन। मुस्तफा अज़मत मुस्तफा हैदरी। अब तकरीर सुनने की तैयारी करिए। मुझको क्या करना था मैंने कर लिया, मुझको जो समझना था मैंने समझ लिया। अब आइए आप, जब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किया है तो सुनने की तैयारी करो, सुनने की अब तैयारी करो। इत्तफाक से अगर 4 बेटे हो गए आपके, चारों की आपने शादी कर ली, तो कम से कम बाप ने अपनी बेटी को जहेज में कुछ दिया न दिया, वो कुरान को जरूर दिया। क्या बात है। 4 कुरान आपके घर में आए, तो ये भी अच्छा है कि बेटी वाला कुरान देने लगा। कम से कम बारात में एक मौलवी नजर आने लगा। बहुत बड़ी बात मैंने कही, एक मौलवी नजर आने लगा। इसलिए कि बेटा वाला जब बारात लेके चलता है तो सबसे बड़ा टेंशन उसको यही है कि कुरान मिलेगा तो लाएगा। इसलिए बारात में एक मौलवी नजर आने लगा ताकि ये कुरान लेकर आए। पढ़ाए भी मौलवी, समझाए भी मौलवी, सिखाए भी मौलवी, उठाए भी मौलवी, बचाए भी मौलवी, सब कुछ करे मौलवी। उसके बाद आप सीता से नापिएगा भी, उसको नापिएगा कि मौलवी ऐसा करता है, मौलवी ऐसा करता है। वह सबसे बड़ा काम तो यह किया कि मौलवी ने तेरे बाप का निकाह पढ़ा था। अब इससे बड़ा काम क्या चाहता है? जी लगाना। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह कहे पूरा मजमा, जोर से और बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यूपी का खाना, यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। हम लोग इंतजार करते हैं यूपी के दस्तरखान का। बहुत मेहमान नवाज हैं आप, आज भी बहुत शानदार मेहमान नवाजी किया। कमेटी वालों ने, मगर मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं अपनी माँ बहनों से पूछ लेना, कभी मर्द होकर खाना बनाए हो कि नहीं? बोलो भाई, बनाए हो ना? नहीं बनाए हो तो कल से बना लेना, बनाए हो तो कल से बना लेना। इसलिए कि हदीस पाक में आया, मेरे नबी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गए, का बेटी क्या हो रहा है? क्या बच्चों के लिए रोटियां बना रहे हैं। मेरे पैगंबर ने कहा जरा जगह दे, मैं भी अपने हाथ से रोटी बना लूं। सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको जरूरत क्या बनाने की? आपकी बेटी अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सजदा कर दे तो जन्नत से जिब्रील नेमतों का दस्तरखान लेकर आ जाए, आपको क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, सुभान पैगंबर ने कहा फातिमा खामोश रहिए, निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं रज़ाए खुदा भी उधर देखते हैं। क्या बात है, सुभान। मेरी साई कहते मैं रोटी बनाऊं, हजरत फातिमा ने जगह दे दी। नबी ने पहली रोटी, आपको समझाने के लिए तावा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले तावा नहीं था, सारे मामलात बर्तन के, मिट्टी के बर्तन के। मेरे नबी ने रोटी को हाथ से ठोका, चूल्हे पर रखा। जितनी देर मेरे नबी की रोटी है उतनी देर में सैयदा फातिमा ने कुल आटे की रोटी बनाई। और नबी की रोटी के आटे का पानी तक नहीं गला है। सैयदा फातिमा ने घबराकर या रसूल अल्लाह
जितनी देर में कुल आटे की मैंने रोटी बनाई, आपकी पहली रोटी आग पर झुकी तू है, आटे का पानी तक नहीं जला। अभी मेरे मुस्तफा ने जवाब भी नहीं दिया था कि गैब से आवाज आई, फातिमा खामोश रहिए, आपको पता नहीं है मेरा मुस्तफा जिसको छू लेता है उसे आग जला नहीं सकती है। आप बात है, सुभान अल्लाह, सुभान और मस्ती में हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लेकिन सवाल अपनी जगह पर है, क्या बात है, हाय हाय, या रसूल अल्लाह आपने अपने हाथ से रोटी क्यों बनाई? क्या बात। जवाब सुनो गंगोरी बाबा। मेरे सरकार ने कहा मेरा इल्म देख रहा है, मेरी नजर देख, मेरी उम्मत के मर्द लोग बाल बच्चे कहीं और होंगे, नौकरी कहीं और कर रहे होंगे, अल्लाह, इनका आबाई मकान कहीं होगा, कारोबार कहीं होगा। मैंने अपने हाथ से रोटी इसलिए बना लिया कि कल मेरी उम्मत का कोई मर्द अगर अपने हाथ से रोटी बना ले तो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और उसके नाम अमल में मेरी सुन्नत का सवाब भी। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान रखोगे घर में, क्या बात है, फिर भी जाओगे जाहिद पीरों के पास के ताबीज लिख दीजिए, बरकत नहीं होगी। क्या बाजी पीरों के पास जाओ, क्या बात है, भाई जब 4 कुरान रखकर बरकत न मिली तो ताबीज लिखने से बरकत होगी। हाय हाय, यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है, गोश्त खाया है कभी? अरे बोलो ना, खाया भी कभी है, खाया भी है, हैं? गलती हो तो बताना, क्योंकि मैं पकाना जानता नहीं, मैंने किसी से पूछकर इसको ठीक किया। गोश्त आपने चूल्हे पे चढ़ाया, प्याज भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दी, धनिया भी डाल दिया, जीरा भी डाल दी, काली मिर्च भी डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया, जायफल भी डाल दिया, छोटी इलायची भी डाल दी, बड़ी इलायची भी डाल दी, तेज पत्ता भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया। इतना भूना कि सबका तेल निकल गया, सबका तेल निकल गया। अब उसमें से आपने चमचा डाल के निकाली गुजिया का, भाई खा। जिसने मुंह में रखा वो मुंह बना लिया। बोला क्या हुआ? बोला कोई टेस्टी नहीं। बोला लौंग रखा है का पता नहीं चल रहा, इलायची रखा है पता नहीं चल रहा, धनिया जीरा काली मिर्च रखा है का पता नहीं चल रहा। बोला क्यों? बोला सब रखे हो, नमक नहीं रखे हो। नमक न होने की वजह से धनिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली, जीरा ने अपनी मुट्ठी बांध ली, हल्दी ने अपनी मुट्ठी बांध ली, मिर्चे ने अपनी मुट्ठी बांध ली, इलायची लौंग जायफल ने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या मतलब? अगर नमक नहीं है तो सबकी जबान खामोश है, अगर नमक डाल दो तो जायफल भी बोलने लगेगा, लौंग भी बोलने लगेगा, प्याज भी बोलने लगेगी, मिर्च भी बोलने लगेगी। बिला मुबालगा मुझे कहने दो, तिलावत कर रहे हो, वजीफा पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो, गले में ताबीज लटकाए हो, घरों में कुरान है, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तिलावत की बरकत भी नहीं मिल सकती है और ताबीजों का हुनर भी नहीं मिलेगा। आप बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, नारे तकबीर। सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लड़कियां गैरों को लेकर सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में भाग रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हुआ? उसकी वजह क्या? 2 वजह। पहली वजह, लड़का लड़की को एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ना। दूसरी वजह 6 इंच का मोबाइल। मोबाइल कभी तुमने चेक नहीं किया, बेटे का मोबाइल और बेटी का मोबाइल। सच्ची बात। फेसबुक पर दिन लगाकर बिक गई। जब घर से इज्जतों का जनाजा निकल गया तब तुम्हें होश आया तो दौड़ रहे हो, मेरी बिटिया भाग गई, कोई ताबीज लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अबे जब तेरी तरबियत से न रुक सकी तो ताबीज से रुकने वाली है। होश में आ।
प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्री को नहीं भूले हो गंगोरी वालों, तो 2 मिनट में टन से जवाब देना। क्या है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ज्यादा बकराती करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, सिर्फ 4 इंच का। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ गए ना, उस दिन तेरे खानदान में इंकलाब पैदा हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान इंकलाब पैदा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि दुनिया की कोई औरत, दुनिया का कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। ऐ पागलों, सोचो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना था, मुस्कुरा कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती? दावा पहले तेरा है, तू बता कैसे जन्नती? औरत ने मुस्कुरा कर कहा मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत अता फरमाता है। बोलो सुभान अल्लाह। शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। तू कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली, तो मैं रात दिन सब्र करता हूँ, और सब्र करने वाले को भी अल्लाह जन्नत अता करता है। जब ये माहौल हमारे समाज में बनेगा, तो क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? कभी इख्तिलाफ पैदा होगा? इसलिए फेसबुक वाली बीवी मत खोजो, कुरान के पारों वाली बीवी खोजो। जूम करके फेसबुक से निकाला हुआ फोटो देखोगे, जूम करके कैसी लग रही है पागल कहीं का। अबे 12 बरस की उम्र के बाद तो उसको खुद अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं, इतना मेकअप की परत जमाया कि ओरिजिनल बाल खो गया। उसे तलाश करो जो वजू करके अपने चेहरे को चमका रही है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नौजवान है, गरीब है, रोज खाता कमाता है, फटा हुआ जितना नोटों का ले जाओ। हमारे बंगाल में नहीं चलता है। आप देना बुखार लग गया, नौजवान रोज कमाता रोज खाता, बीवी बहुत तेज है। और से सुनना, शौहर के सर पे हाथ रखा, घर में बुखार है, कपड़े की पट्टी दे, पानी में भी बोकर फौरन किचन में गई। मेरी माँ बहनों बेटियों और से सुनो, अब तुम तो इतना एडवांस हो गई हो कि मुझको कुछ कहते हुए भी नहीं बनता। अब तो तुमको तुम्हारा बाप स्कूटी दे रहा है, बोला नो टेंशन, झगड़ा हो स्टॉप करो, घर आ जाओ। याद रख, जिस हुसैन का चर्चा आज भी है कयामत तक रहेगा, हुसैन का जिक्र करने से पहले ये ख्याल रखना कि दूध पिलाने वाली का नाम फातिमा था। बोलना यार, बोलना दो। झूला झुलाने वाले का नाम मुस्तफा था, गोद खिलाने वाले का नाम अली मुर्तजा था। इसलिए अपना किरदार बनाना, औलाद तो खुद नेक हो जाएगी। किचन में गई, चावल देखा, सब्जी देखा, दाल देखा, कहा अगर आज रात को बीमार हो गए कल काम पे नहीं जाएंगे, कल शाम तक बच्चे खाएंगे क्या? औरत फेसबुक वाली नहीं, तिलावत वाली, सीरत वाली। क्या बोलते हैं जिससे दाल मिलाते हैं? क्या बोलते हैं? घुटना।
दाल घोटते हैं, उससे सब्जी को घोट दिया, आज चावल में पानी डाल के उसको घोट दिया, दाल में पानी डाल के उसको घोट दिया। क्या कल दिन भर बच्चों को चम्मच चम्मच खिला दूंगी, बच्चों की परवरिश कर दूंगी। अच्छी बीवी तलाश करोगे, ये हुनर नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करोगे, ये हुनर पा जाओगे। कल हो गया औरत मुस्कुरा के कहती है, फजर की नमाज पढ़ के मजदूरों की लाइन में लग जाइए ना। बोला बहुत कमजोरी है। क्या हुआ? बच्चों को तो भूखा नहीं देख सकते ना, न पूरा दिन से याद है दिन। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ गंगौरी वालों, जिस दौर में बहुत बड़ा मालदार होता था तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे 1 दिन देता था, उसको बड़ा मालिक बोलते थे। उस मुहावरे में गया। अब यहाँ से आपके सपोर्ट की मुझको जरूरत है, समझे? आगे बढ़ा, मजदूरों की लाइन में खड़ा, गर्मी के महीना में कंबल ओढ़े, ऐसी ताज्जुब है, और कंबल में कांप रहा है, कौन मजदूरी देगा उसको? किसी ने नहीं दिया। दोपहर का वक्त हो गया, भूजल खत्म से पलट रहा है, बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? एक पाकीज़ा ख्याल का बाप है ना, वो सोचता जा रहा है, फिक्र की चक्की में पिसता जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। गंगौरी वालों, अपनी आवाज को पस मत करना। जैसे ही वो सड़क से गुजर रहा है, रोड के किनारे मस्जिद है, उसके कानों से आवाज टकराई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मजमा बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, हैया अलस सलाह, हैया। और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर में जाकर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, तिलावत किया, वजीफा पढ़ा, तवज्जो है, वजीफा पढ़ा, चलने लगा। कहा पागल हो, अभी जाओगे तो बच्चे और बीवी देख के दिल उनका टूट जाएगा कि काम नहीं मिला, असर पढ़ के जाना। असर पढ़ के गया, बीवी ने छूटते ही पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर दिया, मालिक बहुत बड़ा है। मैंने पहले इसकी वजाहत की थी ताकि आप चुप नहीं रहिए। मालिक बहुत बड़ा। दूसरे दिन गया, फिर मजदूरी नहीं मिली, फिर पलटा, हिम्मत मत तोड़ना, फिर पलटा, वही मस्जिद, वही आवाज, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। नमाज़ें पढ़ी, असर पढ़ा, कर गया। बेगम ने कहा कोई जुगाड़ का? कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा। 2 दिन कट गए, अभी 7 मिनट बाकी है। नमाज़ें, असर पढ़ के घर पहुंचा। बेगम ने कहा कोई जुगाड़? कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो बीवी मुस्कुरा के सलाम कर, तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। का मतलब कहीं झोला लेते जाइए, आइएगा तो साग सब्जी दाल चावल लेते आइएगा। तो तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। शौहर का दिल अंदर से कांप गया, उम्मीद में दुनिया का चले कहीं आज मिल जाए तो भरम बाकी रह जाए। आज भी खड़ा है मजदूरों की लाइन में। इमाम गजाली फरमाते हैं आज भी मजदूरी नहीं मिली, टूटे दिल के साथ पलटा। जैसे ही मस्जिद के पास आया, आखिरी बात, वही आवाज, वही मस्जिद, वही मस्जिद, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। लगता है वो जुमा भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सुभान अल्लाह। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज़ें पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो अकल ने आवाज दी का पागल हो, खाली झोला देखेगी बेगम हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चे देखेंगे दिल की धड़कन भूल जाएंगे। एक काम करो, ईंट पत्थर भर लो, करीब जाके समझा देना कि कुछ मिला नहीं। दोनों हाथ में भारी झोला लेकर गए। अब यहाँ से एकदम संभल कर रहिएगा। जैसे ही अपने गांव के मैदान में पहुंचा, हक्का बक्का देखा, इसके बच्चों के कपड़ों में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर आज इसका तीनों बेटा नए नए कपड़े में मैदान में दौड़ रहा है। आके इसकी खुली की खुली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों में मेरे बेगम को पैर निकालने पे मजबूर कर दिया हो। कल का वो पक्का मुसलमान रोने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरी किस्मत
लिबास दिया। बच्चे आए, बाप ने पूछा बेटा ये नया लिबास? अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया है। दिल की धड़कनें थम गई, सोच का चना गुल हो गया, फिक्र की अंजुमन में अंधेरा छा गया। अब ये लरसता हुआ जा रहा है, पता नहीं मेरी बेगम ने कौन सा काम किया है कि बच्चों का भूखा पेट भर दिया है। गंगोरी वालों मेरी हिम्मत को तोड़ना मत, आगे बढ़ा है। दरवाजे पे जैसे ही दस्तक दिया है वैसे ही बेगम ने दरवाजा खोला है। तो आज जरा चेहरे पे मेकअप भी है, बालों में कंघी भी है, बदन पे नया लिबास भी है। चीख कर कहता है अरे औरत ये क्या है साहब? क्या बात? मैंने दिया नहीं मगर ये नए नए कपड़े कहां से? आपकी आंखों से आंसू टपक गए। कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया, बोला तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा, मालिक बहुत खुश है। ये बोनस है जो मैं लेकर आया हूँ, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आने वाला है। तब ये करीब रात कर कहता बेगम कसम परवरदिगार की मैंने मजदूरी नहीं किया, बल्कि काम न मिलने पर रोजाना असर की नमाज पढ़ता था और जिक्र अस्कार और तिलावत करता था। यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने आगे बढ़कर जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात की बरसात हो गई है, हीरे जवाहरात का समंदर बरसा है। तब ये औरत ये मर्द नारे तकबीर, नारे रिसालत, में रखता है, रो कर कहता मेरे परवरदिगार ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? आवाज आ रही है ऐ मेरे बंदे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है। आओ मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हें आबाद करेगा। आओ इबादत करो, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। बरकतें चाहते हो मस्जिद की तरफ आओ, इबादत का रंग चाहते हो सजदों की तरफ आओ, औलाद में पाकीज़गी चाहते हो कुरान की तरफ पढ़ो। तावीज़ों पर उतना भरोसा मत करो, अपने सजदों के हुनर पे भरोसा करो। याद रखो करबला जिंदा है तो वो बाजुओं की बुनियाद पर जिंदा नहीं है, हुसैन के सजदे की बुनियाद पर जिंदा है। क्या बात है, जिंदाबाद। जी लगाकर एक बार सुभान अल्लाह कहते सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात सुनो, मस्जिदों को आबाद करो। मैं लक्ष्यदार तकरीर करना मैंने छोड़ दिया। मैं आजकल यही गुफ्तगू करता हूँ, आप बुलाओ या मत बुलाओ, यही गुफ्तगू करता हूँ। क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता? क्या मैं लक्ष्यदार गुफ्तगू नहीं कर सकता? क्या मैं यूपी में आकर बरेली में आकर उसी आला हजरत में यहाँ के आलमी स्टेज पे तकरीर नहीं करता हूँ? आलमी स्टेज पे तकरीर करता हूँ। क्या मैं उर्दू नहीं बोलता? क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता हूँ? दिखाऊं उर्दू बोल के, दिखाऊं उर्दू बोल के, दिखाऊं कि देखिए ज़ैनुल आबिदीन है, इन्होंने टोपी पहना है, मैंने भी टोपी पहना है, नकीबे जलसा भी टोपी पहना है, हजरत ने भी टोपी पहनी है, मगर इसे उर्फ़े आम में टोपी कहा जाता है। मगर जब करीब आओगे उनसे पूछोगे कौन टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा पहलू वाली टोपी है। मुझसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये अफगानी टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये गोल टोपी है। यानी करीब आते रहोगे नाम बदलता रहेगा, मगर उर्फ़े आम में सबको टोपी कहा जाता है। अब गंगोरी वालों अगर उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। यही पानी अगर जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बदना से निकले, बदना का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी प्लेट से निकले, प्लेट का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी नदी से निकले, नदी का पानी गंगा से निकले, गंगा का पानी जमुना से निकले, जमुना का पानी यही पानी आंख से निकले आंसू होता है। यही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है। यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। यही पानी फलों से निकले अर्थ होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आगे सब होता है। मुस्तफा की उंगली
रिसालत फैज़ाने गौसियासत ख्वाजा का हिंदुस्तान गुलामाने हुसैन कनेटी सरजमीने ढंडोरी हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहिब किबला नारे गुलामाने हुसैन कमेटी, मैं आपके सहारे कौम मुस्लिम को एक पैगाम दे रहा हूँ, एक पैगाम दे रहा हूँ। और इसी पर मेरी बात इंशाअल्लाह। मैं बहुत ज्यादा फेरने वाला आदमी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा खींचने वाला आदमी नहीं, उम्र मेरी कम नहीं है, समझे। बस 1 महीने के बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा, समझे। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि अभी भी उसी तरह चल रहा हूँ जैसे 40 बरस पहले मैं चल रहा था। क्या बात है। ये जिक्र नबी की बरकत है, आमीन कर। आखिरी पैगाम सुनो। आजकल के नेता, आजकल के रहबर, आजकल के हुक्मरान बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, समझे। डरपोक से भी ऊपर कोई अगर आपकी डिक्शनरी में लफ्ज़ हो तो बुलाइएगा। अगर यहाँ प्रधानमंत्री को आना हो, मजा ले वो आ जाए। हिंदुस्तान की जितनी इंटेलिजेंस है सब आकर जमीन चेक करें, पेड़ को, पौधों को, बिल्डिंग को, खिड़की को, रोशनदान को सब चेक करें। और उस पर भी यकीन नहीं आएगा प्रधानमंत्री, अपनी सेना पर भरोसा नहीं, तब विदेशी कुत्ता आएगा और जमीन सुन सुन के तुम हिलाएगा, तब प्रधानमंत्री को ओके का क्लियरेंस मिलेगा पाएगा। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करते हैं उसे क्यों अपना समझते हो? क्या बात। जो देश के मुर्गों पे भरोसा करे उसे अपना समझे, उसे अपना समझ। आखिरी बात सुना, एक हुक्मरा है, जरा सा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने दी, अब तो मैं बोल चुका हूँ। हिंदुस्तान का हुक्मरा है, हजरत आलमगीर नाम है, इस नाम पे सुभान अल्लाह कहिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 2 घंटा तकरीर कर दूंगा मैं, थकता नहीं तकरीर करने से। क्या बात है। जैनुलाब्दीन साहब नाराज होंगे तो समझा लूंगा, घबराए के बाद वो काम मैं नहीं करता। हजरत आलमगीर चेहरे पे कपड़ा लपेट लिया, मुंह हाथ बांध लिया, मुंह हाथ बांध लिया। आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो गुलामाने हुसैन कमेटी वालों, क्या बात है। कितने प्यारे। सुभान अल्लाह। सबके सर पर मसलक का ताज, हाय हाय, क्या बात है। सबके सर पे मसलक का ताज। सुभान अल्लाह। अभी आईना में जाकर अपना मुंह देख लेना, और सुबह सो के उठोगे तब भी मुंह देखना, देखना दोनों में कितना फर्क है। कल सुबह उठ के मुंह देखोगे तो घर के लोग भी नहीं मुस्कुराएंगे, और अभी इतने खूबसूरत लग रहे हो कि जन्नत में रहने वाले फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे होंगे, समझे। ये तो उस रंग में आ रहा है जिस रंग में मेरे मुस्तफा का रजा रंगा हुआ था, जो कहता था कि सर पर कहूँ कि को मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ। हिम्मत पर बादशाह का नाम है मुसलमान। क्या बात है। चेहरे पे कपड़ा लगा, एक कोने में खड़ा, 3 चोर वही बात कर रहा, कहाँ चोरी कर, कहाँ चोरी कर। आलमगीर आगे बढ़े, बोला भैया हमको भी साथ में रख लेना। तू क्या जानता था कि हिंदुस्तान का बादशाह आजकल के नेताओं की तरह समझाता, साथ में क्या। चलते चलते अंगूठी निकाली गया, पाँव रख के जंप करके, लगा हुआ पैर में कुछ गड़ा है, चूहा है। चोरों ने डर जलाया, देखा हीरे की अंगूठी। हजरत आलमगीर ने उचक के ले लिया, कहा भाई ये तो राज दरबार की अंगूठी है, गेट पे दिखा दे तो सब गेट खुल जाए। चोरों ने कहा काम करना, इधर उधर चोरी करने से अच्छा है ना कि चल के राज दरबार को लूट ले। क्या बात है। हजरत आलमगीर भीतर भीतर मुस्कुरा रहे, बोला एकदम सही आइडिया है, चल। हजरत आलमगीर गए, चोरों से पूछा कभी राज दरबार आया? बोला गेट पे पहली बार आया। बोला तुम अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहो, हम अंदर से माल लेके आते। चोरों ने कहा अच्छा बेवकूफ दोस्त मिला है, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा, हम लोग भाग जाएंगे। 5 मिनट अंधेरे में हजरत आलमगीर रहे, निकल के आया, पागल कहाँ खड़ा है, कोई संतरी देख लेगा, विसिल बजाएगा, तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, चल भाग। बोला इस शहर में हम नए, कहाँ जाए? बोला वो चौराहा है वहां जाके खड़ा हो। तीनों चोर जाके खड़े हो गए। 10 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर गया, कहा सर पीट के कारे पागल, खुद पिटवाएगा, हमको भी पिटवाएगा क्या? बोला क्या मतलब? का सामने मस्जिद है, अगर इस वक्त कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना बहुत मार मारेगा तुमको, समझ जाएगा तू मस्जिद से बदना या चढ़ाई चोराने आया, बहुत पिटाएगा। गुस्से में झिलझिला के कहता तू ही बता कहाँ जाए?
तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है, हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या मैं शीशा बेचता हूँ अंधों के शहर में? मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, चटाई बिछाई और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठ गए। आसान नहीं है बैठना, सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना। सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना। कितनी चीजें हैं कायनात में, जैनुल भाई सब नमाज में है। ये खंबा ये भी नमाज में है, ये माइक ये भी नमाज में है, समझे? पेड़ नमाज में, गाय बैल भैंस नमाज में, सांप नमाज में, सब नमाज में। जो खड़ा है वो क़याम में, जो झुका है वो रुकू में, जो पेट के बल चलने वाला है वो सजदे में। मगर तहियात में पूरी दुनिया में एक ही है, और वो है मेढक, वो है मेढक, समझे? और इसलिए उसको तहियात का मकाम मिला कि वो नबी की अजमत बचाने वाला है। सुभान अल्लाह का नहीं करूंगा। तहियात में बैठा था, बोला नमाज की इतनी अच्छी अदा है कि बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। क्या बात, हम जब तक ना आए ऐसे ही बैठे रहना। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बैठा के दौड़ के गए अपने हुजरे खास में, अपना स्पेशल मसल्ला बिछाया, रोते हुए सर को सजदे में रखा, गिड़गिड़ा कर कहते मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदलना तेरा काम है। उनके मुकद्दर को घंटों दुआ करते रहे। दुआ के बाद हीरे जवाहरात का बस्ता उठाया सर से, आके आवाज दे रहे हैं भैया निकलो भाई निकलो भाई निकलो, कोई आवाज नहीं आ रही। तब हजरत आलमगीर ने अंदर कदम रखा, देखा जिनको तहियात में बैठाया था वो तो सजदे में सर रखकर सुभान रब्बिल जलाला पढ़ रहे हैं। लोगों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। कितने नौजवान इस जलसे में तो आज अंजुमन गुलाम हुसैन कमेटी, गुलाम हुसैन कमेटी के परचम तले वादा करते हैं कि हम शादी करेंगे तो जहेज का डिमांड नहीं करेंगे। है कोई? आधा उठाया है, इसका मतलब पलंग लेगा तकिया नहीं लेगा, तकिया लेगा तो पलंग नहीं लेगा। तो उठाना है तो पूरा उठा। सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगाइए तो पैगामे मुस्तफा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला नारे हैदरी। अब वो बूढ़े लोग उठाए जिनके बच्चे जवान हैं, तो वादा करें कि हम बेटों के कहने पर भी डिमांड नहीं करेंगे। है कोई ऐसा बूढ़ा? बूढ़ा आइए नहीं। सुभान अल्लाह, हाँ खाया तू? अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। ये बहुत बड़ी बात हो गई, इसे मामूली ना समझना। अगर 10 लोगों ने हाथ उठाया और 5 गरीब बेटियों की भी जिंदगी बच गई तो कल सैयदा फातिमा का इशारा हो जाएगा तेरे। बेटियों को हिकारत की नजर से देखने वाले शर्म करो। मेरे मुस्तफा का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है। सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में बेटा पैदा होता है तो हल्दीराम की मिठाई बांटते हैं, और बेटी पैदा होती है तो कुरान खानी वाली जिलेबी भी नहीं मैसर है। पागलों, सुन लो एक हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा, सुन रहे हैं आप लोग, लफ्ज सुनिएगा, जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। फिर एक बार कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लाह माशरा में आए हो तो इस्लाह माशरा का हुनर पैदा। क्या बात है, रंगदार तकरीर मैं कर सकता हूँ,
लेकिन मैंने किया नहीं, मैं जरूरत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो लोग वावीला मचा रहे हैं, डरो मत, करने दो, उनकी आदत है। लुकमा हटेगा तो आदमी तो करेगा, क्या बात, हलक फंसेगा तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। इशारे में एक लफ्ज, खाजा के 10 बैठाए हुए ऊँट को उठा ना सके, खाजा के 35 करोड़ बचाए हुए को क्या उठा पाए। शर्त यह है कि तुम क्रिकेट के छक्कों के पीछे मत भागो, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे भागो, बरेली के मशाइख के पीछे भागो, ताजु शरिया का नस्बुलैन लेकर चलो, सरकारी आला हजरत का मसलक लेकर चलो। आने वाले हैं, उनकी तशरीफ शायद हो जाए। ऐसे बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, ईमान बचाओ, खानदान बचाओ। कम खाओ मगर बेटा बेटी को पढ़ाओ, समझे। सीएटी कैट मत पढ़ाओ, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाओ और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। पहले दीन को मजबूत करो, फिर दुनिया खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। मैं गुलामान हुसैन कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कभी जब गुफ्तगू होगी और लच्छेदार गुफ्तगू की बात आएगी तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी बंदा पीछे नहीं है। बस ये कहकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मुझे मायूस मत कीजिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और जब तेरी दुआ कबूल हो जाए तो जमाने को पैगाम देना, उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। हुकूमतों के नारों से घबरा मत, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अल्लाह ताला हमें और आपको मुल्क की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई भी लफ्ज़ शरीयत के खिलाफ निकला हो, मैं अवामुन नास को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ। आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।